छतरपुर बवाल पर सियासत लगातार तेज हो रही है। एक और बुलडोजर गर्जा, अवैध अतिक्रमण को दस्तनाबूद किया गया, तो वहीं कांग्रेस नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए चर्चा पे ले चलते हैं। हमारे साथ प्रदीप तिवारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, शिवम शुक्ला हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुरेश राज हैं, विधायक कांग्रेस के, और अतुल शर्मा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे संवाददाता राजधानी भोपाल से। लेकिन शुरुआत शिवम शुक्ला साहब आप ही के साथ, क्योंकि कांग्रेस कह रही है ये संविधान पर हमला है, बुलडोजर एक्शन। देखिए, सबसे अव्वल बात तो यह है कि कांग्रेस की जो मानसिकता और प्रवृत्ति है वो पूरी तरीके से लोकतंत्र विरोधी है। कांग्रेस पार्टी समाज में लगातार उपद्रव की स्थिति को निर्मित किए रहना चाहती है और उससे अपने तुष्टीकरण के वोट बैंक को लगातार कहीं न कहीं मैनिपुलेट और उसके मन पर एक प्रभाव बनाए रखना चाहती है। उस उद्देश्य से इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। जिस प्रकार के नेताओं की ओर से यह बयानबाजी की जा रही है कि गलत किया गया, उनका आप स्वयं का चरित्र और इतिहास उठा करके देख लीजिए। इमरान प्रतापगढ़ी की आप बात करिए, किस प्रकार से अतीक अहमद जैसे गुंडे के शान में कसीदे पढ़ते हुए उनके वीडियो आप देख लीजिए, या फिर आरिफ मसूद जिनके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई की गई, जिनको 6 वर्षों के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया, जिन्होंने भोपाल में ही सरगम टॉकीज में जा करके इसी प्रकार का उपद्रव करने का काम किया। जैसा आज यह उपद्रवी थाने के भीतर जाकर के एसपी और पुलिस कर्मियों के साथ जो मारपीट कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, आगजनी की घटनाएं कर रहे थे, तो इनके साथ जो सलूक आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है वो पूर्व में भी होता हुआ चला आ रहा है। हमने कभी भी इसमें धर्म, जाति, लिंग, मजहब इत्यादि चीजों देख करके यह कार्रवाई नहीं की। हमारा स्पष्टता के साथ मानना है कि अगर मध्य प्रदेश में कोई व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के आम नागरिकों की एक सद्भावना पूर्वक जो जिंदगी चल रही है उसमें व्यवधान उत्पन्न करेगा, विघ्न उत्पन्न करेगा और किसी भी रूप में अपने आपराधिक मंसूबों का परिचय देगा, तो उसके हौसलों को जमींदोज करने का काम सरकार करेगी। और यह सिर्फ एक मकान जमींदोज नहीं हुआ है, यह उस जिले में, उस क्षेत्र में जो इस प्रकार के तत्व थे जिनको कांग्रेस पार्टी संरक्षण देती है, जिनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है, उनकी पूरी मानसिकता और उनकी पूरी सोच को कुचलने का काम मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने किया है। लॉ एंड ऑर्डर के विषय में किसी प्रकार का कोई टॉलरेंस हमारी सरकार करने नहीं जा रही है। कभी भी ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। सुरेश राजे हैं, कांग्रेस विधायक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुरेश राजे साहब, अगर कोई पुलिस पर पत्थर फेंके, पुलिस वालों पर पथराव करे थाने के बाहर जाकर, तो बीजेपी कह रही क्या उसकी आरती उतारें, उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाएं तो, पुलिस से कार्रवाई ना हो तो? सुरेश राजे जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सुरेश राजे जी, बीजेपी कह रही है कि अगर कोई पत्थर चला रहा है, पत्थर फेंक रहा है पुलिस वालों पर, कानून को खुलेआम चुनौती दे रहा है, तो उसकी आरती करें अगर बुलडोजर एक्शन ना हो, एफआईआर ना हो, गिरफ्तारी ना हो तो? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि जो पत्थर फेंक रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कानून किस लिए बना है, नियम कानून किस लिए बने हैं? आप उसने पत्थर फेंका, आगजनी की, आप उस पे धारा 307 का केस लगाओगे, और भी जितनी धाराएं हो सकती है वो लगाओगे, लेकिन आप ही न्यायालय बन गए तो आप न्यायालय बंद कर देना चाहिए, न्यायालय की जरूरत नहीं है। भाई किसी ने पत्थर फेंका, आगजनी की, वो अपराधी है, हमने माना, तो अपराधी के खिलाफ आप नियम संबद्ध कार्रवाई करोगे, कानून के दायरे में कार्रवाई करोगे, न्यायालय का अवसर दोगे, क्या आप खुद ही न्यायालय हो? नहीं, लेकिन सब जब अवैध निर्माण किया जाएगा तो उसका तो काम है ना प्रशासन का, उसे हटाने का, अवैध निर्माण को। क्या गजब सोच है इस सरकार का। मतलब ये कोई रातों रात जिंदभूत तो बना नहीं गए इस अवैध निर्माण को। मतलब जब कोई घटना घटी और जब उसका नाम किसी पत्थरबाजी में आ गया, मैंने मान ली, हाँ, मैं तो मान रहा हूं कि उसका नाम पत्थरबाजी में आ गया, हाँ, उसने पत्थर फेंका, वो अपराधी बना, तो अपराधी वो बना, तो अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करोगे कि अपराधी के घर में पूरा परिवार रहता है, उसके बच्चे भी उसमें शामिल हैं, उसकी माँ बाप भी उसमें शामिल हैं। अच्छा चलो समझ में आता है, आप एक बात समझ से परे है, जब नियम कानून आप, मैंने कहा ना, आप न्यायालय बंद कर दो, अब न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने कर दिया वही कानून है ना। अवैध निर्माण एक दिन में नहीं होता, अवैध निर्माण कोई जंगल में नहीं हो रहा, आजकल तो जंगल का भी पता चल जाता है कि जंगल में अवैध निर्माण हो रहा है। तो ये 20 शहर में इनकी छाती के ऊपर इतना बड़ा महल खड़ा हो जाता है, प्रशासन क्या करता है? सोता रहता है। ये मैंने कहा ना, देखिए ये कुछ भी कर ले, गलत है। अगर किसी ने गलत किया, पत्थर फेंका, ठीक है, एक बार
मैं जवाब ले लेता हूं। उससे बड़ा गलत ये है, ये कानून का, ठीक है, ठीक है। शिवम शुक्ला जवाब दे देंगे इसका। शिवम शुक्ला, कांग्रेस कह रही है कि रातों रात महल तो खड़ा नहीं हो गया, रातों रात तो अवैध निर्माण खड़ा नहीं हो गया, इसमें भी वक्त लगा, काफी समय से घर बना हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को, आपके प्रशासन को तभी याद क्यों आती है जब हंगामा और हिंसा होता है? उससे पहले भी तो आपका बुलडोजर जा सकता था, पीला पंजा चल सकता था। सरकार सद्भावना पूर्वक इस प्रकार का निर्णय लगातार देती रहती है। हम कार्रवाई करते हैं, जो अवैध निर्माण है उनको चिन्हांकित और रेखांकित करने के पश्चात इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा त्वरित कदम उठाया जाता है, इस प्रकार से समाज में उपद्रव और विप्लव की स्थिति निर्मित की जाती है, तो सरकार उस पर कुछ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी दे लेती है, ताकि आने वाले वक्त में भी एक नजीर प्रस्तुत की जा सके और दोबारा किसी के हौसले इस प्रकार से न हो कि वह शासन व्यवस्था में इस प्रकार से जा करके पूरी प्रशासनिक तंत्र है उसको क्षतिग्रस्त करने का काम करे। तो स्वाभाविक तौर पर हम आने वाले वक्त में भी इस प्रकार की कार्रवाई अनवरत करते हुए रहेंगे। हाँ। और मध्य प्रदेश में अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से कृत्य करना तो दूर, इस प्रकार की सोच भी रखेगा। प्रदीप तिवारी जी, बुलडोजर एक्शन हुआ, पुलिस पर पथराव हुआ। प्रदीप तिवारी जी, थाने के बाहर जाकर असामाजिक तत्वों का झुंड खड़ा होता है, ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की जाती है, थाना प्रभारी समेत कई लोगों को चोट लगती है, पुलिस वालों को। और उसके बाद जब प्रशासन गिरफ्तारियां करता है, आरोपियों के अवैध ढांचों को गिराया जाता है, तो तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं। मुख्यमंत्री मोहन सरकार की इस कार्रवाई को किस तरह से आप देखते हैं, और क्या इस तरह की कार्रवाई से लगता है कि मध्य प्रदेश में कानून का इकबाल बुलंद होगा, अपराध खत्म होगा? प्रदीप तिवारी, लेकिन निश्चित तौर पर अपराध करने के जो अपराध करता है व्यक्ति, उसको भय होना चाहिए। और यही इसीलिए इसी का कानून का पालन कराने के लिए सरकारें, और सरकारों को ये चाहिए भी कि कानून का पालन हम समय समय पर कराते रहें। देखिए, जब उपद्रवी किसी बात को लेकर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो नॉर्मली तौर पे देखिए, कोई भी पार्टी हो या कोई दल हो या कोई संगठन हो, जब कोई बात लेकर शासन के पास जाता है तो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन ये सब करता है। लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व अगर रहते हैं और वो इस तरह का अपराध करते हैं, जघन्य अपराध है ये, किसी की मारपीट करना, लाठी डंडे से, हथियार से चोट पहुंचाना, मुझे लगता है कि ये निहायत ही निंदनीय कार्य है। और इस कार्य में जो भी लिप्त हैं उनके खिलाफ सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस से सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। मुझे लगता है कि सरकारों को कानून व्यवस्था बनाने के लिए ये पूर्ण ध्यान देना चाहिए, तभी भय पैदा होगा किसी भी व्यक्ति के ऊपर। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो रजीम भय मुक्त हो जाएगा। कल को अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई व्यक्ति ये बोलने को तैयार नहीं कि पत्थरबाजी में शामिल था, वो न्यायालय से छूट जाता है। तो इसलिए उसके साथ पुख्ता सबूत होने चाहिए, वीडियो शूटिंग होनी चाहिए, तो बहुत तहत पे धाराएं लगती हैं। ये जरूर है जो हमारी बात ये कर रहे हैं कि अवैध निर्माण का, तो अवैध निर्माण में पहले देखिए, जब अवैध निर्माण होता है तो अवैध निर्माण आज तो हुआ नहीं, इसके लिए सरकारों को अब विचार करने की जरूरत है कि अगर कोई अवैध निर्माण किया है हाँ। तो उसको पहले से ही नोटिस देकर। मैं आऊंगा आपके पास। अतुल शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं भोपाल से। अतुल, मुख्यमंत्री ने, मोहन सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर असामाजिक तत्व पनपेंगे मध्य प्रदेश के अंदर तो इसी तरह से प्रशासन का पीला पंजा जाएगा, उनके अवैध ठिकानों को जमींदोज करेगा, एफआईआर होंगी, गिरफ्तारियां होगी और आरोपी जेल भी जाएगा। सीधा सीधा मैसेज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का, ताकि मध्य प्रदेश शांति का टापू बना रहे और कानून का इकबाल कायम रहे। अतुल, देखिए शिवम, छतरपुर की जो घटना है उसको सामान्य तौर पे हम नहीं ले सकते। काफ़ी गंभीर घटना थी और जिस तरीके से भीड़ ने थाने के ऊपर हमला बोला और जिस तरीके से पत्थरबाजी सहित तमाम वहाँ पे पुलिसकर्मियों को चोट लगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहाँ पे जो घटना हुई उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि देखिए, इस घटना के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों का जवाब जिला प्रशासन को देना होगा। कि देखिए, जिस तरीके से हम वहाँ पर देख रहे हैं शिवम, क्योंकि छतरपुर की जो घटना हुई, जो जिस बयान पे घटना हुई वो मध्य प्रदेश का कोई ताल्लुकात नहीं रखता था, वो पूरा महाराष्ट्र से बयान साहब में निकल के आया। आखिर छतरपुर में इस प्रकार की घटना क्यों हुई, स्थानीय वहाँ पे किस तरीके का एक पूरी रणनीति तैयार की गई, किसने वो रणनीति तैयार की गई, और जब वो रणनीति तैयार हो रही थी और जब भीड़ एक शकल में थाने की तरफ बढ़ रही थी, तो क्या स्थानीय जिला प्रशासन की जो गोपनीय शाखा होती है, क्या उनके पास ये जानकारी नहीं थी कि क्या इस प्रकार की घटना हो सकती है और अलर्ट क्यों नहीं हुए? देखिए, पहला सवाल ये बनता है। दूसरा सवाल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दो टुक में अपना बयान दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसी भी हाल में इस प्रकार की वारदात
वारदात को, इस प्रकार की घटना को बर्दाश्त नहीं दिया जाएगा। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश हो रही है मध्य प्रदेश में उन तमाम लोगों को। देखिए, इसको जात पात पंथ से जोड़ के फिलहाल इस घटना को अगर हम देखें, क्योंकि जिस तरीके का बयान निकल के आया है उस बयान से स्पष्ट है कि अपराधी किसी भी जात का, किसी भी पंथ का, किसी भी धर्म को मानने वाला होगा। अगर इस प्रकार की घटना मध्य प्रदेश के अंदर होती है तो एक नज़ीर पेश की जाएगी, एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। वो कदम उठाया भी दिखाई दिया है। और कल जिस तरीके से हमने देखा कि बुलडोजर चलाया गया, हालांकि सवाल ये उठ रहा है और सवाल यहाँ पे भी उठना है, ये दूसरा सवाल वहाँ पे बन रहा है कि जिस तरीके से अवैध निर्माण को लेकर बात, बिल्कुल। देखिए, अपराध को रोकने के लिए, अपराध पर नकेल कसने के लिए सरकार को, प्रशासन को जो भी करना पड़े, सरकार वो हर एक चीज करेगी ताकि मध्य प्रदेश में शांति बनी रहे, आम लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन छतरपुर में हुए इस हंगामे पर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। छतरपुर मामले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, आपको पढ़ा देते हैं। छतरपुर मामले में मध्य प्रदेश शासन द्वारा कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हाजी शहजाद अली का घर गिराने की कार्रवाई पूर्णतः संवैधानिक है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। क्या मध्य प्रदेश सरकार खुद को कानून एवं न्यायपालिका से ऊपर समझती है? क्या किसी का मकान कभी भी तोड़ा जा सकता है? यह अधिकार मध्य प्रदेश सरकार को किसने दिया? ये एक्स पर पोस्ट है उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष, मध्य प्रदेश विधानसभा में। पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है, तमाम महत्वपूर्ण मेहमानों का पैनल है। एक बार मैं जवाब ले लेता हूं, कांग्रेस के विधायक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे एक पूछ लेता हूं। सर, इमरान मसूद ने कहा थोड़ी देर पहले कि नोटिस नहीं दिया क्या नगर निगम की ओर से? कोई भी इस तरह की कार्रवाई होती है, बुलडोजर एक्शन होता है तो नगर निगम को नोटिस देना चाहिए। लेकिन सर, सवाल आपसे ये है, क्या शहजाद हाजी अली ने नोटिस दिया था पत्थर फेंकने से पहले, पत्थरबाजी से पहले? सुरेश राजे साहब। नहीं, मैंने कहा ना, अगर उन्होंने पत्थरबाजी की है वो उसमें शामिल है तो हम कब कह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए? ये तो किसी ने नहीं कहा। लेकिन ये अधिकार किसने दिया कि आप उसके घर जाके जो मर्सिडीज गाड़ी या जो उसने कार खरीदी है, क्या वो चोरी की थी? क्या वो 2 नंबर के पैसे की है? क्या वो अवैध है? और जिस तरह से फिल्मों में भी नहीं किया जाता, एक तो गनीमत है। ये तो मोहन सरकार ये भी कर सकती है कि वो शहजाद पूना, वो उसको जो है ना, उनको लाके उसी में वो जो कार जिस तरह दबाई गई है, तोड़ी गई है, उनका कचूमर बनाया गया है, तो उसको भी कचूमर बना सकते थे। क्यों? ये तो बदले की कार्रवाई है ना, कानून का तो कोई मतलब नहीं। पुलिस वालों पर पत्थर फेंकना कौन सी कार्रवाई होती है? लोगों को शहद देके हंगामा करना, दंगे भड़काना किसकी शय पर फिर किया जाता है? क्या ये गलत नहीं होता? क्या ये अपराध नहीं होता? पुलिस जो लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, सुरेश राजे साहब, पुलिस जो लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, उस खाकी वर्दी पर पत्थर फेंकना कहां तक न्याय संगत है? इस बात का आप मुझे जवाब दीजिए। नहीं, सिर्फ पुलिस वाले ही क्यों, आम आदमी, कांग्रेस के नेताओं को तकलीफ होती है तो वो भी थाने में जाते हैं, पहले पुलिस में जाके एफआईआर कराते हैं। नहीं तो ये मतलब 1-2 आदमी जाके पत्थर फेंक गया है वहां। 45 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, आपको पता होना चाहिए सुरेश राजे। 45 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। ठीक है, मैं शिवम शुक्ला के पास जाना चाहूंगा। शिवम शुक्ला, तमाम आरोप, तमाम सियासतों के बीच सवाल यही है, क्या सरकार की कार्रवाई, अगर सरकार कार्रवाई इस तरह से करेगी, अपराध पर नकेल कसने की कोशिश होगी, तो क्या उस पर सवाल खड़े ऐसे ही किए जाएंगे क्या इस प्रदेश के अंदर? शिवम शुक्ला साहब, आऊंगा मैं आपके पास। सर, मैं आपके पास आऊंगा। सुरेश राजे, मैं आपके पास आऊंगा, प्लीज शिवम शुक्ला को जवाब देने दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जब भी मध्य प्रदेश अथवा देश में विप्लव और उपद्रव की स्थिति निर्मित होती है तो उसमें सदैव कांग्रेस के नेताओं का हाथ नजर आता है और वह एक समुदाय विशेष से ही जुड़े हुए होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि अजमेर के एक केस में फैसला आया, किस प्रकार से बच्चियों के साथ वहां पे अत्याचार किया गया था। लगभग 200 के करीब आसपास महिलाएं उसमें पीड़ित थी। तो उसमें भी कांग्रेस के ऐसे ही नेता थे जिनको कांग्रेस की सरकारों ने तब पोषित करके इतना बड़ा रैकेट खड़ा करने का अवसर दिया। आज यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज अगर आप इस प्रकार की मानसिकता रख करके काम करेंगे तो आपके घर को जमींदोज किया जाएगा, आपके हौसलों को ध्वस्त किया जाएगा और वही काम सरकार एक बार नहीं अनेकों बार करेगी। मध्य प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की नीयत तक रखता है तो उसके साथ ऐसा कृत्य किया जाएगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगे और वह कभी भी दोबारा इस प्रकार का दुस्साहस नहीं कर पाएगा कि मध्य प्रदेश में कोई अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को, कर्तव्यों का अपने निर्वहन कर रहे पुलिसकर्मी के ऊपर हाथ उठाए। कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश का जो एक पूरी कानून व्यवस्था है, मध्य प्रदेश की जो सद्भावना है,
मध्य प्रदेश की जनता की आजादी का अतिक्रमण करे, इस प्रकार के किसी भी तत्व को मध्य प्रदेश में स्थान नहीं दिया जाएगा। आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखिए, आपको पूरा स्थान है, आप विरोध प्रदर्शन करिए, उसने गलत किया और आपने गलत किया तो अंतर क्या है? लेकिन आप अपने अगर उसने गलती की और वही गलती आपने कर दी, जो सीमाएं हैं कानून का कोई मतलब नहीं करने का काम करेंगे तो अवैध निर्माण को हटाने के लिए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से परमिशन नहीं चाहिए होती है। सुरेश राजे सर, अगर अवैध निर्माण होगा तो सरकार उसे हटाती है, सरकार को भी जवाबदेही अपनी सुनिश्चित करनी पड़ती है आम जनता के बीच में। सुरेश राजे सर, अगर अवैध निर्माण किसी ने कर रखा है, सरकारी जमीन पर कब्जा है, अतिक्रमण है, तो उसे हटाया जाएगा सर, ये तो कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन शहजाद अली ने भी नोटिस नहीं दिया था ना पत्थर फेंकने से पहले। अतुल हमारे साथ हैं। अतुल, अगर पुलिस पर पत्थर फेंका जाएगा, अतुल को लाइए स्क्रीन पर। अतुल, पुलिस पर अगर पत्थर फेंका जाएगा, जो पुलिस जो लोगों की हिफाजत के लिए होती है, लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, अगर उस पर पत्थरबाजी होगी, पुलिस पर जानलेवा हमला होगा, तो फिर इस तरह के आरोपी के साथ ऐसा सलूक क्यों नहीं करना चाहिए? कितने दिया बुलडोजर चलाने का अधिकार? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे शिवम, जिस तरीके से कल पूरी घटना के बाद कल जो पुलिस की कार्रवाई रही, यानी कि नामजद लगभग 100 से ज़्यादा जो है लोगों के ऊपर, अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, लगभग 45 से ज़्यादा नाम के साथ एफआईआर दर्ज की गई, जुलूस निकाला गया और वहाँ पे हमने देखा बुलडोजर की कार्रवाई की गई। देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से ये मैसेज ना केवल छतरपुर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के तमाम उपद्रवियों को देने का था कि जो लोग अपने मन के ऊपर इस प्रकार के कोई मंसूबे रखते हैं। देखिए, स्पष्ट तौर पे सरकार अपना काम कर रही थी। हालांकि सरकार की तरफ से बुलडोजर को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई रही, कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से आपत्ति तमाम लगातार नेता दे रहे हैं, खासतौर पे अगर मैं आरिफ मसूद साहब की बात करूं या इसके अलावा तमाम इमरान प्रतापगढ़ी की बात करूं या खुद उमंग सिंगार की बात करूं, तमाम जो नेता कहीं ना कहीं इस बात को असंवैधानिक तौर से बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं इस बात को तमाम नेताओं को राजनीति से परे हटकर समझना होगा और सोचना भी होगा। क्या मध्य प्रदेश जो इन तमाम नेताओं का कहीं ना कहीं जो एक राजनीतिक केंद्र रहा है, खासतौर पर अगर राजनेताओं की हम गद्दी से हट के एक आम नागरिक के तौर पे अगर देखने की कोशिश करें तो क्या मध्य प्रदेश का स्वरूप हम इस प्रकार से चाहते हैं कि कोई भी एक भीड़ थाने में घुसे और उस प्रकार का पथराव करे, और जिस तरीके से पुलिसकर्मी जो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए खड़े रहते, कानून व्यवस्था को संभालने के लिए खड़े रहते हैं, उनके ऊपर इस प्रकार से क्या पथराव किया जाएगा? ये तमाम बातें हैं जिस पर सवाल उठना जायज़ है, उस पर चर्चा होना भी जायज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन तमाम जो बातों के बीच में ना केवल छतरपुर, मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस बात का मैसेज जाना चाहिए कि आगे इस प्रकार की अगर घटना होती है तो मध्य प्रदेश की सरकार सख्त कार्रवाई उठाएगी और सख्त कदम भी उठाते हुए दिखाई देगी, होता हुआ दिखाई भी दिया बहरहाल। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से बुलडोजर चला गया, हालांकि कांग्रेस का सवाल यह है कि पहले नोटिस दिया गया, नोटिस क्यों नहीं दिया गया, ये तमाम बातें जिनके ऊपर चर्चा इन पे भी होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को इनकी जरूर यहाँ पे करना होगा शिवम, क्योंकि जिस तरीके की बात ना केवल छतरपुर सरकार के सामने एक पूरा टास्क, एक चुनौती खड़ी हुई थी, छतरपुर के बाद कई दूसरे जिलों में इस प्रकार की घटना ना हो, दूसरे प्रकार की, क्योंकि देखिए जो पूरा मामला था मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ नहीं था, जिन बाबा ने बयान दिया था वो मध्य प्रदेश के नहीं थे, तो अगर दूसरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार के बयानबाजी के बाद अगर छतरपुर में इस प्रकार की घटना हो रही है, सरकार को ठोस कदम उठाना ही पड़ा और कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई भी दिया। तो इसके बाद देखिए, अगर इस पर सियासत अगर लगातार होगी, आरोप प्रत्यारोप रहेंगे, को विपक्ष के नेता कहीं ना कहीं वहाँ के जिला उपाध्यक्ष थे जिनके घर पर बुलडोजर चला, कांग्रेस का लाजमी है कि वो अपने नेता के साथ खड़ी होगी, तमाम सवाल भी उठाएगी, उस सवाल का जवाब सत्ताधारी दल को देना भी होगा। लेकिन इसके इतर एक सवाल ये बड़ा बनता है कि क्या मध्य प्रदेश के अंदर अंधा राज चल रहा है? क्या उपद्रवी को खुलेआम छोड़ दिया जाए? क्या पत्थरबाजों के ऊपर नकेल नहीं कसी जाएगी? क्या पत्थरबाज इसी प्रकार से पुलिसकर्मी या आम लोगों के ऊपर इसी प्रकार से पत्थर फेंकेंगे? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो इस सवाल को लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार है उनकी जवाबदेही बनती है और कहीं ना कहीं इसका जवाब देते हुए दिखाई भी दे रही है। पैनल को स्क्रीन पर लाते हैं। हमारे साथ लगातार सुरेश राजे हैं, सुन रहे थे आपको, सुरेश राजे विधायक कांग्रेस पार्टी के। लेकिन सुरेश राजे साहब, हाजी शहजाद अली कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं, पत्थरबाजी करते हैं, लोगों को शय देते हैं, हंगामा भड़काते हैं, तो क्या सुरेश राजे साहब ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा मान लिया जाए? वो कांग्रेस पार्टी जो खुद को गांधीवादी पार्टी कहती है, अहिंसक पार्टी कहती है, अहिंसा के मार्ग पर चलने की बातें लगातार की जाती हैं और तमाम ढकोसले क्या ऐसे सिर्फ बात के कागजों और भाषणों तक अच्छी लगती हैं? जमीनी स्तर पर कांग्रेस के नेताओं का आचरण ऐसा नहीं होता है क्या? नहीं, अगर कोई व्यक्ति हमने मान ली कि वो कांग्रेस का सदस्य रहा है, कांग्रेस का पदाधिकारी रहा है और उसने कोई अपराध किया है
तो किस नेता ने कहा है कि अपराध की सजा नहीं मिलना चाहिए? किसी ने कहा कि अपराध की सजा नहीं मिलना चाहिए? मैं आपके माध्यम से आपसे ही पूछना चाहता हूं। मैंने ये सवाल किया सर, नहीं बिल्कुल अपराध की सजा मिलनी चाहिए, आरोपी पर एफआईआर हो, आरोपी को गिरफ्तार, आरोपी की गिरफ्तारी हो, आरोपी जेल की हवा खाकर आए, जेल की सलाखों के पीछे जाए, आरोपी के अवैध निर्माण अगर उसने कर रखा है तो उसको भी नस्तेनाबूद किया जाए, क्योंकि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण की वजह से आम लोगों को बेहद परेशानी आम जनता को होती है। लेकिन सवाल मेरा यही है, क्या ये कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है क्या? सुरेश राजे सर, क्या कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है? सजा देने का काम सर पुलिस प्रशासन का, न्यायपालिका का है, मेरा काम नहीं है। मैं तो इतना सा सवाल कर रहा हूं, क्या कांग्रेस पार्टी का ये चाल चरित्र रह गया है, दंगा भड़काना, हंगामा करना? नहीं, ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं आप। मैं पूछ रहा हूं सर, मैं सवाल कर रहा हूं, आप बयानबाजी में कोई नेता थोड़े ना हूं, मैं तो सवाल कर रहा हूं। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनसे जरा पूछ लेता हूं। प्रदीप तिवारी सर, क्या कांग्रेस की इमेज को नुकसान होगा इस तरह की घटनाओं में? अगर कांग्रेस के नेता संलिप्त पाए जाएंगे दंगा भड़काने और पुलिस वालों पर पत्थरबाजी में, तो कांग्रेस को इसका कितना नुकसान होगा मध्य प्रदेश में? पहले से कांग्रेस की नैया डूबी हुई है मध्य प्रदेश में, लोगों के बीच में गुटबाजी है, सरफटव्वल है, ऊपर से इस तरह के दंगों में अगर पाए जाएंगे कांग्रेस के नेता जो पूर्व जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे हो, पूरे एक व्यक्ति, ठीक है, निश्चित तौर पर प्रदीप तिवारी कोई भी पार्टी हो, कोई संगठन हो, वो अगर अपराधियों को संरक्षण देगा, अपराधियों के साथ खड़ा होगा, तो निश्चित तौर पर जनता के बीच में गलत मैसेज जाएगा उसका। लेकिन बात इसकी है, देखिए जिस तरह से उपद्रवी वहां उपद्रव किए, पुलिस तंत्र को एकदम निहत्थे करके उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, डंडे लाठियों और पथराव किया, कई सारे लोग चोटिल हुए हैं। तो हमारी ये सुरक्षा के लिए बड़ी वो है, जो लोग हमारे सुरक्षा के लिए लगे हैं उनके खिलाफ ही हम प्रदर्शन करेंगे, उनके साथ मारपीट करेंगे, उनके साथ घटना करेंगे, तो फिर आम जनता पे क्या मैसेज जाएगा? इसलिए कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इसको सख्ती से ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये जेल जाए, जिससे ये नसीहत मिले पूरे प्रदेश को, पूरे देश को, कि अपराध करने वाला कोई व्यक्ति वो कहीं किसी के उस संरक्षण में नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो जेल जाएगा और तभी जनता को न्याय मिलेगा। देखिए अपराध को संरक्षण देना। वक्त मेरे पास कम है सर, माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप तिवारी जी, हमारे साथ शिवम शुक्ला जी आपका शुक्रिया, सुशील राजे सर आपका बहुत शुक्रिया, अतुल शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े थे भोपाल से, आपका शुक्रिया अतुल तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में छतरपुर पर बवाल पर सियासत लगातार जारी है, एक और सरकार एक्शन कर रही है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता इस तरह की कार्रवाइयों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है।